द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे प्रभु महिमा आपकी अगमय अनंत अपार, नेति नेति अज श्रुति कहे जनयधीन किमि पार। चार वेद खट शास्त्र पढ़ अष्टादश पुराण, कहें सदा फल गुरु बिना पावे न पद निर्वाण। अंतर्राष्ट्रीय विहंगम योग संस्थान के महान उपदेष्टा श्री रामदेव जी महाराज, श्री पंडित जगदीश जी, श्री पंडित यश जी, श्रीमती संगीता शर्मा जी सेक्रेटरी मंदिर, श्री साई रत्नाकर जी, श्री शेखर जी, श्री जीतू जी, डॉक्टर मन्नू जी भारत, श्री सतीश श्रीवास्तव जी, अनिल बंसल जी दिल्ली भारत, उपस्थित भाइयों बहनों तथा विहंगम योग के साधकों, मैं भारत देश से अपनों से अपनी बात करने के लिए आया हूँ। हम सभी जानते हैं कि भारत देश वह देश है जहाँ पर भगवान राम ने अवतार लिया, जहाँ पर भगवान कृष्ण अवतरित हुए, जहाँ पर भगवान बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, ऋषिदयानंद हुए, विवेकानंद हुए। भारत जो देश है ऋषियों का देश है। वहाँ समय समय पर अनेक ऋषि महर्षि योगी और शहीद हुए। इसी कड़ी में भारत देश के अंदर एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति का अवतरण हुआ 1888 ईस्वी में यूपी के अंदर का नाम है जी सत्ता ने कहा कि इस शरीर के अंदर दो भाग है,
एक पिंड है और एक ब्रह्मांड है। गर्दन का जो निचला हिस्सा है, पिछला हिस्सा है, इसको ऋषियों ने क्या कहा? पिंड कहा। गर्दन का जो ऊपरी भाग है ये ब्रह्मांड है। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख है, कान है, नासिका का दोनों छिद्र है, त्वचा है, जिह्वा है। इसको ऋषियों ने कहा कि ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इसी तरह से शरीर के अंदर 5 कर्मों की भी इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, गुदा, लिंग और वाणी। इस शरीर के अंदर संतों ने कहा कि 8 चक्र है और 9 द्वारा भी है। 9 द्वारा शरीर में कहाँ है? आँख से हम देख रहे हैं, नासिका से हम सूंघ रहे हैं, जिह्वा से स्वाद ले रहे हैं, त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं। ऐसे ही कर्म इंद्रियां हैं, हाथ पैर से हम चलते फिरते काम करते हैं। 9 जो द्वारा है इसी शरीर के अंदर है। 2 आँख, 2 कान, नासिका का दोनों छिद्र, गुदा, लिंग और वाणी, इसी का नाम 9 द्वार है। इस द्वार का ज्ञान हम सब लोगों को है। इस द्वार का हम यूज प्रतिदिन करते हैं, लेकिन भाइयों बहनों, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा दरवाजा है, एक ऐसा द्वार है जिसको ऋषियों ने कहा ब्रह्मरंध्र, यानी ब्रह्म का द्वार, जिसको संतों ने कहा 10वां द्वार। इस शरीर के अंदर यह जो जीव है प्रवेश कैसे किया? क्या आँख के द्वारा प्रवेश किया? क्या नासिका के द्वारा प्रवेश किया? मुख से प्रवेश किया? नहीं। प्रवेश करने का एक द्वार अर्ध में नहीं है, ऊर्ध्व में है, जिसका नाम है ब्रह्मरंध्र, यानी ब्रह्म का द्वार। वही है आपका 10वां द्वार। उसी द्वार से यह जो जीव है, यह जो आत्मा है, शरीर में प्रवेश किया। आपके हृदय के अंदर 101 नाड़ियां हैं। 100 नाड़ी जो है उनका जो प्रवाह है अर्ध की तरफ है, नीचे की तरफ है। एक नाड़ी ऐसी है जिसका प्रवाह ऊर्ध्व में है, ऊपर की तरफ है, उसे कहते हैं ब्रह्म नाड़ी। उस ब्रह्म नाड़ी का संबंध आपके 10वें द्वार से है, ब्रह्मरंध्र से है। जैसे ही जीव शरीर में प्रवेश करता है उस विशेष द्वार से, कुछ दिनों के बाद वो द्वार भी बंद हो जाता है।
छोटे बच्चों का खुला रहता है, धीरे 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 वहाँ पर बंद हो जाता है। वह बहुत ही कोमल है, बहुत ही मुलायम है। तो बंधुओं, उसी शरीर, उसी माध्यम के द्वारा इस शरीर में हम प्रवेश पाए हैं। प्रवेश ही नहीं पाए हैं, हम कैद हो गए हैं। हम केवल शरीर ही नहीं हैं, हम शरीर में रहने वाले जीव हैं, आत्मा है। तो ऋषियों ने कहा कि जिस रास्ते से, जिस मार्ग से तुम शरीर में प्रवेश किए हो और वह द्वार बाद में बंद हो गया और यह तो मृत्यु लोक है ही। यहाँ जो भी आए हैं सबको जाना पड़ता है, जाना कोई चाहता नहीं है, लेकिन यह तो मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का मतलब क्या है? मुर्दों का मुल्क, मुर्दों का देश। ये साबित करता है कि अपना वतन, अपना देश कहीं और है। तो वहाँ जाने के लिए कैसे निकलोगे आप? निकलने का तो रास्ता ही बंद हो गया है। उस द्वार को कैसे आप खोलोगे? और जब तक वह द्वार खुलेगा नहीं, तब तक यह जो चक्र है, माया का चक्र है, प्रकृति का, संसार का, वो अनेकों बार माता पिता, भाई बहन, बच्चे मिल चुके हैं, हो चुके हैं, और आज भी हम उसी धंधे में, उसी व्यवसाय में लगे हुए हैं। खाना जाना, पीना जाना, सोना और बैठना उठना, भाई माँ बाप सभी को तूने जाना है। इष्ट जाना, मित्र जाना, अपना पराया जाना, लड़ना झगड़ना, तूने धीरे धीरे जाना है। क्या नहीं जाना? एक बात नहीं जाना, जहाँ की तुझे जाना है। किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाया, किस काम का लाखों का तोड़ा जो तू कमाया, रस हाथियों का झुंड भी किस काम आया। अरे जैसा तू आया था वैसा ही जाएगा। तेरे सफर में सवारी के खातिर कंधों पर ठठरी का ठेला रहेगा। अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। हम सभी धन के गुलाम हैं, लक्ष्मी के गुलाम हैं। धन किसी का गुलाम नहीं है। कहते हैं दौलत आएगी कभी मेरे काम, कहते हैं दौलत आएगी कभी मेरे काम। पर बता दो भाइयों, यह धन हुआ किसका भला गुलाम। समझा गए उपदेश
हरिश्चंद्र कृष्ण राम। दौलत नहीं रहती है, रहता है दुनिया में सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर। अरे तेरे कमर में न ढेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। अंतिम काल में क्या होगा? अंतिम काल का जो वर्णन है बड़ा ही दुखद है। साथी चलेंगे गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। अरे बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। अंतिम समय में हरि भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन तुम अकेला रहेगा। रे मने 2 दिन का मेला रहेगा। शक्ति सोई हुई है, द्वार बंद है, मृत्यु नजदीक है। निकल गए मुंह के रास्ते से, निकल गए कान के रास्ते से, नाक के रास्ते से, आँख के रास्ते से। अरे निकल गए मलमूत्र के रास्ते से, तो तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे जहाँ पर 84 लक्ष योनियां हैं, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, आकर 4 लाख 84 योनि भ्रमत जीव अभिनाशी। फिरत सदा माया के फेरे, गुण स्वभाव सत ज्ञान घनेरे। उसी सोई हुई शक्ति को जो सदगुरु की कृपा से जगा देता है, उस बंद द्वार को खोल देता है, उसी जीव की गति मुक्ति होती है। और द्वार खुला नहीं, बंद रहा, निकल गए अन्य रास्ते से, उसी जीव की अधोगति भी होती है। हम जिस ज्ञान को लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं, उस ज्ञान का संबंध इंद्रियों से नहीं है, प्रकृति से नहीं है, भौतिक संसार से नहीं है, भौतिक जगत से नहीं है। अरे शरीर के लिए तो आप लोग
प्रतिदिन भोजन करते हो, प्रतिदिन वाटर पीते हो, जल पीते हो, क्या कभी आपने सोचा कि इसी शरीर में जो जीव है वह तो अनेक जन्मों से भूखी है, प्यासी है। क्या कभी हमने विचार किया कि हमारा अपना भोजन क्या है, हमारा अपना जल क्या है? भूख प्यास हमको नहीं लगती, भूख प्यास से हमारा कोई भी संबंध नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। भूख प्यास का संबंध किससे है? हमारे प्राणों से है। प्राण का धर्म है भोजन। प्राणों को भूख लगती है, प्राणों को प्यास लगती है। हम जहाँ पर हैं वहाँ पर भूख प्यास भी नहीं है। तो हमारा भोजन क्या हो, हमारा जल क्या हो? एक ऋषि ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा हमको भूख लगी है, भोजन ले आओ। लेकिन भोजन वहाँ से ले आओ जहाँ पर कोई घर न हो, कोई बस्ती न हो, कोई हाट बाजार न हो, और भोजन ले आओ। चेला कहता है गुरु जी भोजन तो वहीं मिलेगा ना जहाँ पर कोई बस्ती हो, कोई बाजार हो, कोई हाट हो, तो आखिर भोजन हम कहाँ से ले आएंगे? तो ऋषि क्या कहते हैं कि देखो बेटा, अब तक हम लोग जो भोजन किए अपने लिए नहीं किए, शरीर के लिए, शरीर की रक्षा करने के लिए किए। आत्मा का भोजन संसार के किसी हाट में नहीं मिलेगा, किसी बस्ती में नहीं मिलेगा, किसी के घर में नहीं मिलेगा। वह तो भोजन वहाँ पर मिलेगा जहाँ पर ब्रह्मानंद है, जहाँ पर शब्दानंद है, जहाँ पर श्रेयानंद है। तो आनंद कहाँ पर है? दशम द्वार के परे है, नीचे नहीं है, अर्ध में नहीं है, ऊपर में है। दशम द्वार बर गुप्त है, मधुमत भेद विलास, बिन सद्गुरु गम ना मिले, अनुभव अधर प्रकाश। नौ द्वारा संसार का, दसवां योगी तार, एकादश खिड़की खुली, शब्द महल सुख सार। संतों ने क्या कहा? काल बली, काल बली जग में रहो, मृत्यु न व्यापे ताहि। और क्या? दसवां द्वारा खोल कर, जब चाहे तब जाए। तो जब चाहे तब जाए ये कहने का विषय नहीं है, यह विषय करने का है, जिसको हम कहते हैं विहंगम योग। विहंगलापद जी महाराज हुए हैं भारत देश के अंदर, जिन्होंने 17 वर्षों की कठोर साधना के बाद इस ज्ञान को प्रकट किया कि 9 द्वारा क्या है और 10वां द्वार क्या है।
तो जिस द्वार से हमको निकलना है वो द्वार बंद है, उसी को खोलने की जो प्रक्रिया है वही तो है ब्रह्म विद्या। उसी का नाम तो है विहंगम योग। भगवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने जो उपदेश किया है वो क्या है? वही ब्रह्म विद्या है, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, मैंने इस ब्रह्म विद्या का उपदेश प्राचीन काल में मनु को दिया, वैवस्वत को दिया, इक्ष्वाकु को दिया और आज तुमको भी दे रहा हूँ। अर्जुन क्या कहते हैं कि हे भगवान, मनु आदि का अवतार बहुत पहले हुआ, आपका अवतार अभी हुआ है, तो हम कैसे विश्वास करें कि आपने उनको ज्ञान दिया था ब्रह्म विद्या का। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुमको ज्ञान नहीं है और मुझको ज्ञान है। तो सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का ज्ञान यही है, उस बंद द्वार को खोलो सदगुरु कृपा से और विहंगम योग की साधना से। कहना तो बहुत कुछ था। मैं करीब 55 वर्षों से देश विदेश में ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। समय की सीमा है, बहुत कुछ कहना शेष था, शेष है, फिर कभी मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, आप सबकी सेवा में आऊँगा, उपस्थित रहूँगा। और मेरा प्रयास यही है कि हमारा जो द्वार बंद है उसको कैसे, किस माध्यम से हम खोलें जिसके द्वारा हमें गति मुक्ति मिले। संसार के अंदर जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तुएं हैं बंधुओं, नश्वर हैं, कुछ कार्य के लिए हैं, अंत में हमको सबको छोड़ना पड़ता है। अरे हमारा आपका बस चले तो शरीर को लेकर के हम लोग चले जाते हैं वहाँ, लेकिन शरीर भी नहीं जाने वाला है। तो वहाँ जाने के लिए जो द्वार बंद है उसके खोलने की जो प्रक्रिया है उसको हमें आपको जानना है, समझना है, अनुभव करना है और अंत में वहीं पर पहुँचना है जहाँ के हम निवासी हैं, जहाँ के हम रहने वाले हैं। समय को देखते हुए मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। आप सब यहाँ पर पधारे, आप सबसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई, अपनों से अपनी बात करने का मौका मिला। आप सबका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो, आप सभी शरीर से निरोग रहो, प्रतिदिन योगा प्राणायाम करो और योग करो। किस लिए? जो द्वार बंद है वो खुल जाए, आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, धन का आगम हो, आप अपने व्यापार में, जॉब में, सर्विस में तरक्की करें और अंत में विहंगम योग की साधना के द्वारा उस बंद द्वार को खोल करके वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर पहुँचाने का उद्घोष हमारे सदगुरु सदाफल देव जी ने किया है। भूले हुए जग जीव को, भूले हुए जग जीव को पहुँचाए, दर्शाए। सदगुरुदेव ने क्या कहा? महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदाफल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय।